हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम 30 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू यूनिट 1 जो कि हमारी है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग से देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है व्हाट इज़ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, और तब गेस करिएगा साथ ही में कि कौन सा हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनीथिंग दैट इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट एंड इंटर्स इन बॉडी थ्रू द डिफरेंस रूट, वो हमारा कहलाता है जीनोबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है द ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। मीन्स जो हमारा जो ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसका सेकंड नाम है, याद करिए, ये मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिज्म हमारी है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इसका हमारा राइट आंसर है ट्रू, मतलब कि हाँ है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मतलब कि सैलिसिलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म का तो बहुत ही सिंपल है, सैलिसिलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म ही सैलिसिलिक एसिड ही होती है, यही फॉर्म जो होती है यही इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोडीन, मतलब कि कोडीन की इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मॉर्फिन जो होती है ये कोडीन की इनएक्टिव फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो किसके थ्रू हमारा ड्रग जो होता है मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए फिर बताइए। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है इसका राइट आंसर है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लीवर में होता है, फिर किडनी में होता है, फिर लंग्स में होता है, फिर इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा, एड्रेनल्स और लास्ट में स्किन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 द एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दीज आर, मतलब कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 माइक्रोसोम्स आर सेलेक्टिव टू, मतलब कि माइक्रोसोम्स जो होते हैं वो किसके लिए सूटेबल हैं। ठीक है, तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 वेयर आर द नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट, मतलब कि जो 9 माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है राइट आंसर, इन द साइटोप्लाज्म इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फेज 1 रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक रिएक्शन, ट्रू और फॉल्स, मतलब कि जो फेज 1 रिएक्शन है वो सिंथेटिक रिएक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इज इट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 फॉलोइंग आर द फेज 1 रिएक्शन एक्सेप्ट, अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट लगा है। अब एक्सेप्ट जहाँ पे एक्सेप्ट हो या फिर नॉट लिखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फाइड रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोएटाइडाइल कोलिन इन मल्टी एंजाइम मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम लोकेटेड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NADPH टू साइटोक्रोम 450। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर 12 विच एंजाइम इज इम्पॉर्टेंट इन फेज सेकेंड रिएक्शन, मतलब कि कौन सा एंजाइम है जो कि इंपॉर्टेंट होता है फेज सेकेंड रिएक्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ moieties that are the transfer to the substrate in phase second reaction। ठीक है, तो अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर ग्रुप्स आर अटैच्ड। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, सही से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होल एनिमल किंगडम हैव द कॉमन एबिलिटी टू प्रोड्यूस डी ग्लूकुरोनिक एसिड, मतलब कि हर एनिमल किंगडम में आने वाले हर जीव के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो डी ग्लूकुरोनिक एसिड को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ये।
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच कोएंजाइम इज सिंथेसाइज इन फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनाइड, मतलब कि कौन सा कोएंजाइम है सिंथेसाइज होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनाइड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यूरिडीन 5 डाइफॉस्फेट अल्फा डी ग्लूकोनाइक एसिड, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ी हो गई। यूरिडीन 5 डाइफॉस्फेट अल्फा डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच एंजाइम इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सेकंड स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोरोनाइड, मतलब कि कौन सा एंजाइम जो है वो सेकंड स्टेप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कौन सा इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, सैलिसिलिक एसिड हमारा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। 18, इन द सल्फोनेशन प्रोसेस, यहाँ पे सल्फोनेशन प्रोसेस होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोएंजाइम फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब कि सल्फोनेशन प्रोसेस में पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम हमारा बनता है, ठीक है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर इसका है 3 फास्फो एडिनोसाइन 5 फास्फोसल्फेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, विच एंजाइम प्रेजेंस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द सेकंड स्टेप ऑफ सल्फोनेशन, ठीक है। मीन्स कह रहे हैं कि सल्फोनेशन के सेकंड स्टेप में कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है सल्फोट्रांसफेरेज। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग अंडर गोइंग एसिटाइलेशन रिएक्शन, मीन्स इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, देखो नॉट लगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट लगा है, इसको जरूर ध्यान दिएगा, नहीं एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग अंडर गोइंग एसिटाइलेशन पे नहीं जाती, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैलिसिलिक एसिड। 21, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज रेंडर देन, मीन्स अब यहाँ पे रेंडर लिख रहा है, ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग जो कि रेंडर करता है, ठीक है, तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेस लिपिड सॉल्युबल। 22, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इज, अब मेटाबॉलिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, सही से पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा है, नॉन आइडेंटिकल स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग फ्रॉम रोटेशन अबाउट वन मोर सिंपल बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्जुगेशन इज, अब जो कॉन्जुगेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो कंजक्शन है ये सेकंड फेज का रिएक्शन है ना, तो सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में जो हमारे इंडोजीनस सब्सटेंस होते हैं वो कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो कपलिंग ऑफ ड्रग विद इंडोजीनस सब्सटेंस, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोसीड इन द सेकंड फेज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स इनमें से बायो ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड फेज में कौन सा प्रोसेस प्रोसीड होता है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर है एसिटाइलेशन, ठीक, ये सेकंड स्टेप में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब ये देखिए कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पे एक्सेप्ट फिर से लगा है, ठीक है, जहाँ पे एक्सेप्ट हो वहाँ पे ध्यान देके क्वेश्चन पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिसिस नहीं होती है सेकंड स्टेप में। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज सब्सटेंस बायोलॉजिकली एक्टिविटी, तो ये नहीं इंक्रीज करता ना, तो ये फॉल्स होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर का बी, फॉल्स। 27, हाउ मेनी फेजेस इन अंडर द मेटाबॉलिज्म, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मेटाबॉलिज्म में कितनी होती हैं, तो राइट आंसर इसका बी है, लेकिन 2 होती हैं। 29, विच फैक्टर अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो भाई टेम्परेचर भी करता है, प्रेशर भी करता है, पोलैरिटी भी करती है, मतलब किस में से राइट आंसर हमारा है ऑल ऑफ अबव।
30 क्वेश्चन, इरिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ ए एंटागोनिस्ट विद रिसेप्टर ड्यू टू। अब कह रहे हैं कि एंटागोनिस्ट जो है रिसेप्टर के साथ किस बॉन्ड्स के थ्रू बाइंड होता है, ठीक है, इंटरेक्ट होता है। तो इसमें से आप लोग जान लीजिए कि जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं वो रिसेप्टर से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन ऑफ नेशनल कमिशन यूनिट 1। तो जब यूनिट 1 के पूरे हो गए हैं हमारे 50 क्वेश्चन, पार्ट 1 में हो गए 20 और इसमें हमने देख लिया 30 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन एक यूनिट के लिए सही रहेंगे। तो तब तक की वॉचिंग और वीडियोस एंड थैंक यू।